आज मैं समाज के वैसे बुराइयों का वर्णन करने जा रहा हूं। हाँ, आज मैं समाज के वैसे गंदे बुराइयों का वर्णन करने जा रहा हूं जिसको सुनकर हर समाज, हर व्यक्ति शर्मा जाएगा मेरे भाइयों, जिसको सुनकर हर व्यक्ति शर्मा जाइएगा। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि समाज के रावण का वर्णन करने जा रहा हूं। समाज में जी रहे रावण का वर्णन करने जा रहा हूं मेरे भाइयों, समाज में जी रहे रावण का वर्णन करने जा रहा हूं। आपको बता दूं, आज समाज का सबसे घटिया सोच क्या है कि मेरी बहन है और दूसरे की बहन क्या है तो माल है। आज समाज की सबसे घटिया सोच है कि मेरी बहन है और दूसरे की बहन माल है। आज समाज की सबसे घटिया सोच है कि मेरी माँ है और दूसरे की माँ एक माल की समान लोग देखते हैं, बुरे नजरिया से देखते हैं। और वैसे नजर वाले, वैसे विचार वाले व्यक्ति दूसरे के माँ बहन और दूसरे के फुआ और दूसरे के हर तरह के रिश्ते को गंदा करने पर लगे रहते हैं मेरे भाइयों। आज समाज के वैसे रावण का वर्णन करने जा रहा हूं। मैं आपको बता दूं कि मेरे समाज में वैसे गंदे लोग, वैसे गंदे विचार के लोग वह लिंग भेदभाव भी करते हैं और अपने समाज को गलीज भी बनाते हैं, घटिया बनाते हैं मेरे भाइयों, घटिया बनाते हैं। मैं आपको बता दूं, एक साफ मैं बात बताना चाहता हूं। हिंदू धर्म में आप रामायण को देखे होंगे, रावण ने सीता को हर कर ले गया, शरीर को भी ना मत छुआ भी नहीं, और बोला कि सीता माँ से सिर्फ राय पूछता था कि क्या आपको इच्छा है हमसे शादी कर सकते हैं, लेकिन सीता माँ अपनी राय जाहिर किए कि नहीं 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 नहीं। और रावण ने चाहता तो सीता को कुछ भी कर सकता था, क्योंकि रावण के पास में हर शक्ति था, हर पावर था, लेकिन ऐसा नहीं किया। लेकिन आज मेरे समाज में ऐसे घटिया सोच विचार के लोग रहते हैं जो अपने बहन को बहन नहीं समझते मेरे भाइयों, अपने माँ को माँ नहीं समझते हैं। मैं आपको बता दूं, वैसे लोगों के बारे में बताना चाहता हूं कि जिस तरह आप अपने बहन को समझते हैं अपना बहन, उसी तरह सबके बहन को अपना बहन समझिए। जिस तरह अपने माँ को समझते हैं अपना माँ, उसी तरह सबके माँ को अपना माँ समझिए। आपके लिए परफेक्ट कोई ना कोई बना हुआ है। आप इधर उधर नजर मत भटकाइए, आप इधर उधर नजर मत भटकाइए, क्योंकि जीवन में ईश्वर ने जब आपको बनाए हैं तो आपकी जोड़ी भी बनाए हैं। आप अगर इधर उधर नजर भटकाते हैं तो आप गंदा विचार कर रहे हैं, आप गंदा सोच कर रहे हैं मेरे भाइयों, आप गंदा प्रवृत्ति की सोच कर रहे हैं। आपको मैं साफ याद दिलाना चाहता हूं कि जैसी करनी वैसी भरनी। आप अगर जिस तरह की पौधा रोपिएगा वैसा फल पाइएगा। अगर आप आज किसी और के बहन के साथ में छेड़खानी करते हैं तो कल आपके बहन के साथ में भी छेड़खानी होगा। अगर आप आज किसी के माँ का मजाक उड़ाते हैं तो कल आपकी माँ का भी मजाक उड़ाया जाएगा। अगर आप किसी समाज का आज इज्जत नीलाम करते हैं तो कल आपके समाज का भी इज्जत नीलाम किया जाएगा। आप सोच लीजिए, समझ लीजिए और सोच समझ के कोई भी कदम उठाइएगा मेरे भाइयों। अगर मेरे बातों से आपको बुरा लग रहा है तो आप वीडियो बंद कर दीजिए मेरे भाइयों। हाँ, आप वीडियो बंद कर दीजिए, लेकिन ऐसा गंदा हरकत करने से छोड़ दीजिए, ऐसा गंदा हरकत करने से छोड़ दीजिए। मैं आपको शांति से एक बात बताना चाहता हूं, समाज में वैसे लोग अपने घर में बहन को पढ़ने नहीं देते हैं, समाज में वैसे लोग अपने बहन को पढ़ने नहीं देते हैं जो दूसरे के बहन के ऊपर बुराई सोचते हैं। दूसरे के बहन को देखते रास्ता में, अरे बाप रे माल है, अरे साइकिल, अरे ऐसा है वैसा है, तरह तरह की ताना मारते हैं ना। वैसा ही गंदा सोच वाले साले लोग अपने बहन को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं। जो गंदा सोच वाले लोग अपने बहन को, अपने बेटी को पढ़ाना नहीं चाहते हैं, उनका सोच घटिया रहता है, उनका सोच घटिया रहता है। मैं आपको बता दूं कि कुछ लोग आज दूसरे की बहन के बारे में बुराई करते हैं, कुछ लोग आज दूसरे की बेटी के बारे में बुराई करते हैं। उनसे साफ पूछिए, उनका गंदा विचार है, उनका गंदा सोच है, उनकी सिर्फ बुराई करने की, वह बुराई करने के लिए बने हैं। अगर आप अच्छे हैं तो आप चिंता मत कीजिए, अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। आप वैसे गंदे सोच के कारण से अपने कदम को पीछा मत कीजिएगा मेरे भाइयों, अपने कदम को पीछा मत कीजिएगा। आप दुनिया में कुछ कर दिखाने आए हैं, आप दुनिया में कुछ कर दिखाने के लिए आगे बढ़िए। वैसे जालिम लोगों से सावधान रहिए जो गंदे सोच और गंदे प्रवृत्ति के लोग हैं। मैं कुछ भाइयों से संदेश देना चाहता हूं, वैसे दोस्त, गंदे दोस्त से सावधान रहिए जो आपके सामने चपलूसी बात करता है। कुछ दोस्त ऐसे भी होते हैं जो कहते क्या है, अरे फल्ला की बहन बड़ी मस्त दिखती है, अरे यार
उसकी बहन बड़ी मस्त दिखती है। मैं वैसे भाई से संदेश देना चाहता हूं कि अगर आपसे कोई यह बात कहे कि फलना की बहन बड़ी मस्त दिखती है, फलना की बहन बड़ी टॉप दिखती है, एक दिन आपके पीठ पीछे भी आपकी बहन की बुराई किया जाएगा। एक दिन आपके पीठ पीछे भी आपकी बहन की बुराई किया जाएगा। मैं आपको बता दूं, आपके अगर पीठ पीछे आपको अगर कहा जा रहा है कि फलना की माँ बड़ी टप दिखती है, तो आपके पीठ पीछे भी एक दिन आपकी माँ की बुराई किया जाएगा। क्या आप अपने माँ की बुराई करवाना चाहते हैं? क्या आप अपने बहन की बुराई करवाना चाहते हैं? तो वैसे लोगों के साथ में रहिए और वैसे लोगों के साथ में रह के अपने समाज को बर्बाद कीजिए, अपने परिवार को बर्बाद कीजिए। मैं आपको फिर से संदेश देना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि मेरा परिवार एक सुदृढ़ परिवार बने, मेरा परिवार एक अच्छा परिवार बने, तो ऐसे गधा चोट्टा कमीना दोस्त से सावधान जो दूसरे की बहन की बुराई करता है। वैसे गधा चोट्टा कमीना से सावधान जो दूसरे की बहन को रास्ता पे छेड़ते हैं। वैसे गधा चोट्टा कमीना से सावधान जो दूसरे की मां को देखकर बुरा कहते हैं। वैसे गधा चोट्टा से सावधान जो दूसरे की बहन को रास्ते पर जाते हुए उसको ताना मारते हैं, उसको बुरा कहते हैं। आपको बता दूं कि आज किसी और के बहन को छेड़ा जा रहा है, कल आपके बहन को छेड़ा जाएगा, कल आपकी बेटी को छेड़ा जाएगा। क्या आप क्या कीजिएगा? वहां पर लड़ाई कीजिएगा? आपको मैं सावधानी देना चाहता हूं मेरे भाइयों, आप सावधान हो जाइए। वैसे गधा निकम्मा चोट्टा हरामजाद लोगों से सावधान हो जाइए जो दूसरे की बहन के ऊपर बुरा नजर डालते हैं, जो दूसरे की मां के ऊपर बुरा नजर डालते हैं। वैसे हरामी लोगों से आप सावधान हो जाइए। वैसे कुत्ता कमीना लोगों से आप सावधान हो जाइए जो दूसरे की बहन पे बुरा नजर डालते हैं, जो दूसरे की बहन पे बुरा नजर डालते हैं। वैसे हरामी कुत्ता लोग जो होते हैं ना, अपने बहन को पढ़ने नहीं देते हैं, अपने बहन को पढ़ने नहीं देते हैं। क्या सोच कर मालूम है? क्योंकि वह जानते हैं कि भाई हम कितना गंदा सोच के हैं, हम कितना गंदा प्रवृत्ति के हैं। वैसे गधा चोट्टा कमीना लोग अपने घर में लिंग भेदभाव करते हैं। जो गधा चोट्टा कमीना लोग दूसरे के ऊपर बुरा नजर डालते हैं ना, वही गधा चोट्टा कमीना लोग दूसरे से लिंग भेदभाव करते हैं। उस गधा चोट्टा कमीना लोग से अगर आपको सावधान होना है, उस हरामी पंथी लोगों से अगर आपको सावधान होना है, तो बुरा दोस्त से सावधान। दोस्ती को परखिए, दोस्ती को जांचिए। जिस दोस्ती में गंदा सोच, गंदा प्रवृत्ति आ रहा है, उस दोस्त को आज ही खत्म कीजिए, वैसे दोस्ती को खत्म कीजिए। क्योंकि आज किसी और की बहन की बुराई किया जा रहा है आपके सामने में, तो कल आपकी बहन की बुराई किया जाएगा। मैं बार बार इस चीज को कह रहा हूं कि आज किसी और की मां की बुराई हो रहा है, तो कल आपके पीठ पीछे जब आप नहीं रहिएगा तो आपकी मां बहन की बुराई किया जाएगा। इसलिए आप सावधान हो जाइए मेरे भाइयों। आप इस दुनिया में अगर अपने परिवार को अच्छा बनाना चाहते हैं, विकसित बनाना चाहते हैं, तो ऐसे गधा चोट्टा कमीना लोगों से सावधान हो जाइए। क्योंकि इस दुनिया, यह जालिम दुनिया है, यह जालिम दुनिया है। इस जालिम दुनिया में खुद से बचकर चलना पड़ता है। खुद से दो तरह से इंसान चल सकता है, एक खुद पे कंट्रोल करके और एक दूसरे के कंट्रोल को देखकर। अगर आप खुद से कंट्रोल करके चल ही रहे हैं, कोई दूसरा आके आपको धक्का दे दे, आप गिर जाइएगा, दुर्घटना हो जाएगी। आप अगर इस दुनिया से छोड़ दीजिएगा, तब मैं आपको बता दूं कि आप खुद से कंट्रोल करके चलिए और लोगों के कंट्रोल को भी ध्यान में देखिए कि आपके तरफ किस तरह की षड्यंत्र रचा जा रहा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि घर परिवार को बदनाम कराने के लिए अच्छे बच्चे का जीवन को नर्क बनाने के चाहत रखते हैं और दूसरे के माँ बहन के ऊपर छीटा कसी कसते हैं कि ऐसा है वैसा है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं। वैसे लोगों से भी आप सावधान रहिए, वैसे लोगों से भी सावधान रहिए। और बहन लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूं कि कुछ गधा कमीना लोग तो आपसे दोस्ती कर लेंगे, आपके साथ सेल्फी ले लेंगे, लेकिन वह गधा कमीना लोग अपने दोस्तों को दिखाते हैं कि देख यह मेरी माल है, इससे मैं बात करता हूं। वह गधा कमीना लोग अपने कहा जाता है कि मेरिट बढ़ाने के लिए, अपने वाहवाही लूटवाने के लिए वह गधा कमीना लोग कहते हैं कि देखो यह मेरी माल है। आप काहे ने उसके साथ में भाई बहन का रिश्ता सही सेल्फी लिए हैं, लेकिन आपके नाम को बर्बाद कर देगा। इसलिए मैं कुछ लड़कियों लोगों से कहना चाहता हूं, कुछ बहन लोगों से कहना चाहता हूं कि आप किसी भी गधा चोट्टा कमीना के साथ में सेल्फी मत लीजिए। आप किसी गधा चोट्टा कमीना के साथ में सेल्फी मत लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि मैं अच्छा करूं तो किसी के साथ सेल्फी मत लीजिए। वैसा गधा चुट्टा कमीना लोगों के साथ में जिसका नेचर गंदा है, जिसकी बाल भवनी कठिन है, जिसकी रंग रूप चाल ढाल सब
भवनी कठिन है, वैसे गधा चोट्टा कमीना लोगों से आप सावधान हो जाइए मेरे भाइयों, वैसे गधा चोट्टा कमीना लोगों से सावधान हो जाइए, नहीं तो आपको भी नरक बनाएंगे, आपके परिवार को भी नरक बनाएंगे और आपके जीवन को बर्बाद कर देंगे, आपको आत्महत्या करने पर विवश कर देंगे अगर आप अच्छा रहिएगा। लेकिन मैं आपको फिर से कहना चाहता हूं कि अगर आप चाहते हैं कि अच्छा करें तो गधा चोट्टा कमीना लोगों की पहचान होनी चाहिए, जो समाज को गंदा कर रहे हैं, जो माँ को माँ नहीं, बेटी को बेटी नहीं, बहू को बहू नहीं, समाज में बहन को बहन नहीं समझते हैं। आज वैसे रावण से सावधान हो जाइए मेरे भाइयों, वैसे रावण से सावधान हो जाइए। मैं बताना चाहता हूं कि दशहरा के पावन अवसर पर रावण की दहन होता है, वैसे गधा चोट्टा कमीना का भी दहन होना चाहिए, जो समाज में अपने माँ बहन का सम्मान करते हैं और दूसरे माँ बहन को माल के टाइप से देखते हैं और दूसरे माँ बहन का गंदे दृष्टि से देखते हैं। वैसे गधा चोट्टा कमीना ससुरे लोगों का भी क्या कहते हैं कि रावण दहन होने चाहिए, उस गधा चोट्टा कमीना लोगों का भी। अभी मेला का समय है ना, कितना गधा चोट्टा कमीना लोग जो है ना दुर्गा पूजा में घूमेंगे, वो पूजा कम और ज्यादा लड़कियों पर ध्यान देते हैं, वह पूजा पर कम ध्यान देंगे और महाकाल वाले तो टीका लगाने के लिए लगा लेते हैं, लेकिन वह गधा चोट्टा कमीना लोग सिर्फ लड़की लोगों पर ध्यान देते हैं। मैं सारे मेला मंडली से कहना चाहता हूं कि वैसे गधा चोट्टा कमीना लोगों को देखिए तो इतना मार मारिए, इतना मार मारिए, उस जगह पर मारिए जिस जगह को वह दिखा ना सके, जिस जगह को वह दिखा ना सके। वैसे गधा चोट्टा कमीना लोगों को इस दुर्गा पूजा के अवसर पर रावण दहन के जैसा उसको सजा मिलना चाहिए, जिस गधा चोट्टा कमीना के कारण से मेरा समाज गंदा हो रहा है, जिस गधा चोट्टा कमीना के कारण से मेरा समाज गंदा हो रहा है।